क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर धर्म धंधा बन जाए, अगर राम, अल्लाह, जीसस, शिव या गुरु नानक का कोई मालिक हो और वही मालिक तय करे कि मंदिर, मस्जिद या चर्च में दर्शन या नमाज के लिए किसे आने देना है या किसे नहीं। कल्पना कीजिए कि अगर यही मालिक एक माफिया हो और यह आपको आपके भगवान या फिर गुरु के नाम को ब्रांड बना दे और उनके पवित्र नाम पर करोड़ों की कमाई करे और यह सब पैसा अपनी अय्याशियों में खर्च करे। कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने भगवान या गुरु के विचारों को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें तो यह माफिया कॉपीराइट के बहाने वो सभी विचार डिलीट करवा दे। और जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपकी आवाज को दबा दिया जाए या फिर आपको मार ही दिया जाए। अब आप यही कहेंगे कि इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि ये असंभव है। मगर क्या अगर ये संभव है तो? और तो और ये यहीं भारत जैसे आध्यात्मिक देश में हो रहा हो तो? जी हां, ये हो रहा है और इसी देश में हो रहा है। ये बात एक ऐसे धर्म गुरु की है जिसके सिर्फ भारत में ही नहीं मगर पूरी दुनिया में करोड़ों शिष्य हैं और उनके लाखों भारतीय शिष्य उनकी समाधि की एक झलक के लिए तड़पते हैं। ये माफिया उनको उनके गुरु की समाधि के दर्शन के लिए एक एक दिन के 3,000 रुपए वसूल करता है। इतना ही नहीं, अगर कोई उनके नाम या तस्वीर को अपनी सोशल मीडिया पर यूज करे तो ये माफिया लोग आपको वहां जाने से भी बैन कर देंगे। इतना ही नहीं, इसी माफिया के लोगों ने इस महान संत की तस्वीर को उनके ही आश्रम से हटा दिया है और अब समाधि को हटाने की कोशिश में है। कारण यह है कि समाधि के होते हुए कानूनन वो इस जगह को बेच नहीं पाएंगे। और इतना ही नहीं, इस माफिया में ज्यादातर लोग विदेशी और कुछ स्वदेशी गद्दार हैं जिनका काम सिर्फ यही है कि वे उनके विचारों की बुक्स बनवाकर करोड़ों की कमाई करते हैं। और इतना ही नहीं, ये सब उसी देश में चल रहा है जो देश दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र गिना जाता है। और ये सब उस प्राइम मिनिस्टर के ध्यान से बाहर है जो प्राइम मिनिस्टर इस देश के हृदय सम्राट हैं और खुद आध्यात्मिक भी हैं। हां, ये सब भारत में ही हो रहा है। ये वही भारत देश है जिस देश में राम, बुद्ध और महावीर जैसे परमात्मा अवतरित हुए। और ये वही संत के साथ हो रहा है जिस संत ने सिर्फ स्वदेश में ही नहीं मगर पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला दी। और उस क्रांतिकारी धर्म गुरु का नाम है आचार्य श्री रजनीश। कोई उन्हें रजनीश के नाम से जानता है, कोई चंद्रमोहन जैन के, कोई भगवान के या फिर कोई ओशो के। आज पुणे स्थित आचार्य रजनीश के आश्रम पर कुछ विदेशी और भारत के लुटेरे कब्जा जमा कर बैठे हैं। जिन लोगों ने आचार्य रजनीश की हत्या की वही लोग उनके वारिस बनकर बैठे हैं। आज आचार्य रजनीश को ओशो के नाम पर कॉपीराइट करवाकर ब्रांड बना दिया गया है और उसी ब्रांड के नाम का यूज कर यही लोग करोड़ों डॉलर की कमाई कर रहे हैं और अपनी अय्याशियों में खर्च कर रहे हैं। और तो और उन्होंने आचार्य रजनीश की तस्वीर भी पुणे आश्रम से हटा दी है। इतना ही नहीं, अगर आप आचार्य रजनीश के सन्यासी शिष्य हैं तो आपको उनकी समाधि के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। और यह हजारों शिष्यों के साथ हो रहा है क्योंकि अब यह माफिया लोग इस समाधि को तुड़वाकर इस जगह को बेचकर भाग जाने की तैयारी में है। और सच्चाई तो यह भी है कि इन लुटेरों ने आचार्य श्री रजनीश की 650 किताबें, 850 पेंटिंग्स, 9,000 घंटों के ऑडियो डिस्कोर्सेस, 1870 घंटों के वीडियो डिस्कोर्सेस और 80,000 वो किताबें जो ओशो ने खुद पढ़ी और जिस पर उनकी मार्किंग्स भी हैं, और जो पूना आश्रम है जिसकी कीमत आज 4,000 करोड़ रुपए है, ये उन्हीं लुटेरों के हाथ में है। भारत को पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने, और आज हमारी ही आंखों के सामने भारत के ही इस महापुरुष की ऐतिहासिक जगह को विदेशी लगातार लूटे जा रहे हैं। और इस सब को रोकने की काबिलियत कोई रखता है तो वो सिर्फ एक शख्स है जो हृदय सम्राट, भारत के लोकप्रिय नेता जो ना सिर्फ राजनीति में है मगर खुद आध्यात्मिक हैं, और वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगर माननीय श्री नरेंद्र मोदी चाहें तो इस विदेशी आक्रमण को रोकने की क्षमता रखते हैं। अगर मोदी जी चाहें तो आचार्य रजनीश की ऐतिहासिक जगह को तबाह होने से रोक सकते हैं।
अगर मोदी जी चाहें तो आचार्य रजनीश की समाधि को बचा सकते हैं, और अगर मोदी जी चाहें तो आचार्य रजनीश के लाखों शिष्यों के लिए, अपने गुरु के दर्शन के लिए उनके आश्रम के द्वार खुलवा सकते हैं, अगर मोदी जी चाहें तो। और विश्व में ये गद्दारों के खिलाफ आवाज उठ रही है। ये युद्ध मात्र कानूनी नहीं मगर धार्मिक है। आपको सोचना है कि इस धर्म युद्ध में आप सत्य के साथ हैं या नहीं। और ये वही आचार्य रजनीश हैं जिनके मेडिटेशन को आज पूरी दुनिया यूज करके अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बना रही है। क्या आप चाहते हैं कि उन्हीं क्रांतिकारी आचार्य रजनीश के आश्रम को सबके लिए खोल दिया जाए और उनकी ये सारी संपत्ति को बचा लिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि पुणे के आश्रम में आचार्य रजनीश की भव्य समाधि बने? क्या आप चाहते हैं कि आचार्य श्री रजनीश के आश्रम को विदेश के इस माफिया की जंजीरों से छुड़वा लिया जाए? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कीजिए। सत्यमेव जयते। सेव पुणे आश्रम।